हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा बीएनएस की धारा 64 के बारे में। धारा 64 जो है उसमें आपको जिस व्यक्ति पे धारा 64 बीएनएस की धारा 64 लगाई जाती है, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, उस व्यक्ति को बलात्कार के लिए दंड के रूप में यह धारा लगाई जाती है। इससे पहले भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 थी। अब 376 की जगह धारा 64 बलात्कार के लिए रखी गई है। धारा 64 बलात्कार के लिए रखी गई है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से नंबर 1 पे नीचे दे रखा है, जो कोई उपधारा 2 में उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्कार करेगा उसे किसी एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। मतलब कि 10 वर्ष तो होगा ही होगा, बट उसके बाद आजीवन कारावास तक इसको बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। प्लस इसमें 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास जब तक प्राकृतिक जीवन व्यक्ति का रहेगा, उसके बाद जुर्माना भी देना होगा। पॉइंट नंबर 2 में आ जाते हैं, जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है या किसी थाने के परिसर में या ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री पर या लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी स्त्री पर बलात्कार करता है। या पॉइंट नंबर ग में आप देखें, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बल का सदस्य होते हुए ऐसे क्षेत्र में बलात्कार करता है। या पॉइंट नंबर घ में आप देख सकते, किसी जेल, रिमांड होम या किसी कानून के तहत या उसके द्वारा स्थापित हिरासत के अन्य स्थान या किसी महिला या बच्चों के संस्थान के प्रबंधन या कर्मचारी वर्ग में होते हुए ऐसे जेल, रिमांड होम स्थान या संस्था के किसी कैदी के साथ बलात्कार करता है। या पॉइंट नंबर ई में आप देख सकते हैं, किसी अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारी वर्ग में होते हुए उस अस्पताल में किसी महिला के साथ बलात्कार करता है। पॉइंट नंबर एफ में आप देख सकते हैं, उस महिला का रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक या उसके पति, विश्वास या अधिकार की स्थिति में कोई व्यक्ति होते हुए ऐसी महिला के साथ बलात्कार करता है, तब भी जो है धारा 64 लगाई जाएगी। पॉइंट नंबर जी में आप देख सकते हैं, सांप्रदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान बलात्कार, जैसे कोई हिंसा चल रही है उसमें किसी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ ऐसा किया तो उस पर धारा 64 की कार्रवाई होगी। पॉइंट नंबर एच में आप देख सकते हैं, या जानते हुए कि महिला गर्भवती है उसके साथ बलात्कार, धारा 64 की कार्रवाई होगी। पॉइंट नंबर आई, सहमति देने में असमर्थ महिला के साथ बलात्कार करना, जैसे कोई गूंगी महिला है उसके साथ ऐसा करना, धारा 64 की कार्रवाई होगी। किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में होते हुए ऐसी महिला के साथ बलात्कार करना। पॉइंट नंबर 18 में आप देख सकते हैं, बलात्कार करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाता है या उससे अपंग या विकृत करता है या उसके जीवन को खतरे में डालता है तो उस पर धारा 64 की कार्रवाई होगी। एक ही महिला के साथ बार बार बलात्कार, धारा 64, कम से कम 10 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास होगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब स्पष्टीकरण को देख लेते हैं। यहाँ आप स्पष्टीकरण देख सकते हैं। स्पष्टीकरण में दिया है उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए। पॉइंट नंबर का, सशस्त्र बल का अर्थ नौसेना, सेना और वायुसेना, और इसमें तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य शामिल है, जिसके अंतर्गत अर्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी हैं, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं। पॉइंट नंबर ख में आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर ख में आप देखें, यहाँ से अस्पताल का अर्थ अस्पताल का परिसर है और इसमें स्वास्थ्य लाभ के दौरान व्यक्तियों या चिकित्सीय देखभाल या पुनर्वास की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के स्वागत और उपचार के लिए संस्था का परिसर शामिल है।
ओके। पॉइंट नंबर ग में पुलिस अधिकारी का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन पुलिस पद को दिया गया है। महिलाओं या बच्चों की संस्था से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, चाहे उसे अनाथालय कहा जाए या अपेक्षित महिलाओं या बच्चों के लिए गृह या विधवा आश्रम या किसी अन्य नाम से जानी जाने वाली संस्था जो महिलाओं या बच्चों के स्वागत और देखभाल के लिए स्थापित और सुरक्षित की जाती है। अब इसमें बीएनएस की धारा 64 में सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान इस तरीके से है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे धारा 64(1) किसी भी भांति का कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किसी भी भांति का कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 64(2) कम से कम 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। या धारा 64(2) लगेगी तो कम से कम 10 वर्ष सजा, आजीवन कारावास, और जिसका अर्थ उस व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन काल होगा, और जुर्माना जो धारा लगने के समय बाद में उस व्यक्ति का जो भी जीवन काल बचेगा उस तक का ये आजीवन कारावास माना जाएगा, पूरा जीवन काल माना जाएगा। ओके।